हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले लेक्चर में हमने रेजोनेंस और उसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर 6 में जीओसी के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में, यानी कि विद इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या क्या होते हैं और उनके हेल्प से हम क्या क्या चीज़ें पता करते हैं। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि एक कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्प्लेस होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और उनके डिस्प्लेस होने से मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर क्या क्या इफेक्ट ओरिजिनेट होते हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को हम बोल सकते हैं कि ऐसे सारे के सारे इफेक्ट विच प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रहे हैं तो उससे मॉलिक्यूल पर जो भी इफेक्ट जनरेट होंगे तो उनको बोला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेस होने से और जो भी इफेक्ट ओरिजिनेट होंगे मॉलिक्यूल के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को बोल सकते हैं कि हम ऑल द इफेक्ट्स विच इज produced in the molecule या compound due to displacement of the electron, और जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड होगा, तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से होता है, यानी कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं, या फिर होता है एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस से होता है जिसको हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, या फिर बाय द रेजोनेंस होता है, उसको बोलते हैं हम रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट। अदर भी बाय द अटैक ऑफ रिएजेंट भी होता है जिसको हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। तो इन इफेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं ये होते हैं 4 टाइप के। पहला हमारे पास जो टाइप है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव। दूसरा जो होता है वो बोलते हैं हम मेसोमेरिक इफेक्ट, या इसका दूसरा नाम बोला जाता है, हमने रेजोनेंस पढ़ लिया, इसको दूसरा नाम बोला जाता है इसका रेजोनेंस इफेक्ट। देखो रेजोनेंस का जो मेन यूज है वो हम यहाँ पर इस इफेक्ट में पढ़ लेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट में। थर्ड जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पहला इंडक्टिव, दूसरा मेसोमेरिक और थर्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। चौथा जो होता है वो होता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ये चारों के चारों इफेक्ट हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत हर किसी रिएक्शन में ये चारों के चारों इफेक्ट हमारे यूज होंगे। और जहाँ तक भी हम केमिस्ट्री को पढ़ेंगे बिना इन इफेक्ट के, हम बिना इन बेसिक्स को जाने हम केमिस्ट्री का कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ना ही रिएक्शन कर पाएंगे, ना ही कंपाउंड की रिएक्टिविटी को बताएंगे, एसिडिटी बेसिसिटी कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते जब तक कि हमको ये इफेक्ट पता ना हो। इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, यानी कि ये जो चारों के चारों इफेक्ट है बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं आगे जब हम रिएक्शंस करेंगे। तो इन बेसिक्स लेक्चर को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हम आगे की जो भी चीज़ें होंगी वो कर पाएँ। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो इफेक्ट हो गए, ये तो जनरल इफेक्ट की बात होगी, इनके टाइप्स हो गए, ये 4 टाइप के इफेक्ट हो गए। अब इसके बाद हम एक एक करके इन इफेक्ट को पढ़ेंगे, इनके क्या क्या इफेक्ट के डेफिनेशंस क्या है, इनका क्या क्या इनके रूल्स होते हैं, और इनकी हेल्प से इनका यूज करके हम कंपाउंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को डिसाइड कर पाएंगे। तो पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। तो पहली जो चीज़ है हमारे पास वो है इंडक्टिव इफेक्ट, और इसी को हम बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव।
तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर जो रीजन होता है वो होता है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। हमारे पास क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी बॉन्ड पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन लगा है, जैसे माना एक ए एटम है और ये बी एटम है, तो होता क्या है, अगर माना यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे, एक कोवैलेंट बॉन्ड जो बना होता है उस पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर क्या होना है, अगर माना इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, तो होता क्या है, ये क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। तो अगर किसी कोवैलेंट बॉन्ड में एक ऐसा एटम है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और एक की कम है, तो होता क्या है, ये जिस साइड से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं उस साइड पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, और जहाँ के और इलेक्ट्रॉन आते हैं वहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं पोलैरिटी जनरेट हो जाना। तो ए और बी के बीच में इस साइड को इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस पर पोलैरिटी जनरेट होने के बाद पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, केवल क्या हो रहा है, यहाँ बीच से थोड़ा सा इसके साइड को शिफ्ट हो रहा है, इसलिए पार्शियल नेगेटिव है। अगर कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो कंप्लीट नेगेटिव आएगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पोलैरिटी जनरेट हो जाना किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर, और ये इंडक्टिव इफेक्ट इसी वजह से होता है, ड्यू टू जनरेशन ऑफ पोलैरिटी। तो अब हम इसको देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट है क्या। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड ले ले, माना कोई नॉन पोलर कंपाउंड ले ले, जैसे हमारे पास इथेन ले ले, CH3 CH2 और ये CH3। अब देखिए ये नॉन पोलर कंपाउंड है। अब हम क्या कर लें, अगर माना यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन को यहाँ पर से रिप्लेस करवा दें विद द हेल्प ऑफ कोई ग्रुप, जैसे माना हेलोजन्स हमने ले लिए, यहाँ पर से हमने माना कोई क्लोरीन ब्रोमीन ऐसे कोई आइटम ले लिए, तो हमने क्या किया, क्लोरीन को यहाँ पर से क्लोरीन को ऐड किया और हाइड्रोजन को रिप्लेस करा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CHHH CHH कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पर आ गया क्लोरीन। तो अब क्या होगा, ये एक ऐसा कंपाउंड था, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, कार्बन थोड़ा सा स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन कंपेयर टू हाइड्रोजन के, बहुत ही माइन्यूट सा अंतर है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना होने की वजह से क्या है, यहाँ पर कोई भी पोलैरिटी जनरेट नहीं हो रही है, तो ये क्या है, एक नॉन पोलर कंपाउंड है। जितने भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं। ये हमारे पास प्रोपेन का मॉलिक्यूल है। तो प्रोपेन के मॉलिक्यूल में हमने क्या किया है, एक हाइड्रोजन को हेलोजन के द्वारा रिप्लेस कर दिया है। अब होगा क्या कि यहाँ पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर से क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पर से हम ऐसे इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करते हुए दिखा सकते हैं। तो जिस साइड की ओर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, वहाँ पर क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो होगा क्या कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज़्यादा पास जो एटम है, ये सबसे पास है, तो यहाँ पर से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अब उससे दूर थोड़ा सा ये यहाँ पर से थोड़ा कम उससे कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर पाएगा, और यहाँ पर से उससे भी कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर पाएगा। तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, कार्बन क्लोरीन और ये कार्बन और ये कार्बन। तो हो क्या रहा है, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए, तो इसके ऊपर जहाँ पर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं पार्शियल पॉजिटिव जनरेट हो गया। पार्शियल पॉजिटिव जनरेट हो गया क्योंकि पूरा डिस्प्लेसमेंट नहीं है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो पार्शियल पॉजिटिव। अब हो गया क्या, जैसे ही किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, यानी कि वो क्या करेगा, अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा। तो इस क्लोरीन ने यहाँ पर कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो इसके पास कमी हुई, तो ये अपने बगल से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पर भी क्या जनरेट हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पर भी ऐसे ही पार्शियल पॉजिटिव। देखिए हमने डेल्टा रिप्रेजेंट कर रखा है, डेल्टा का मतलब बहुत ही माइन्यूट चार्ज की बात हो रही है, बहुत ही कम चार्ज है। तो यहाँ पर से क्या हो रहा है, क्लोरीन ने यहाँ पर से खींचा, तो यहाँ पर बहुत कम चार्ज डिस्प्लेस हो रहा है। यहाँ पर डबल डेल्टा मतलब और बहुत कम चार्ज यहाँ पर से जनरेट हो रहा है, यानी कि इस पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पर उससे कम होगा, और यहाँ पर 3 डेल्टा, यानी कि यहाँ पर सबसे कम इफेक्ट जनरेट हो रहा है इस पर, क्योंकि इस पर सबसे प्लस के 3 डेल्टा है, मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी ऑफ चार्ज है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, जो इंडक्टिव इफेक्ट है एक डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट पड़ेगा इस वाले कार्बन पर पड़ेगा, फर्स्ट कार्बन इसको हम मान लें अगर,
उससे कम सेकंड इस पे और सबसे कम इस पे थर्ड पे पड़ेगा। तो यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो जहाँ पर एटम लगा, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके बगल में सबसे ज़्यादा, उससे सेकंड पे उससे कम और थर्ड पे सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट का इसका असर पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा फर्स्ट कार्बन पे, सेकंड पे उससे कम चार्ज जनरेट होगा और थर्ड पे सबसे कम चार्ज जनरेट होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन में ये बोल सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, बाय इंट्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, किसी नॉन पोलर कंपाउंड में पोलरिटी इंड्यूस करवा दे रहे हैं। तो ये कैसा कंपाउंड बन गया, पोलर। तो इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन ये बोला जा सकती है कि फिनोमिना ऑफ इंट्रोड्यूसिंग पोलरिटी इन एनी नॉन पोलर कंपाउंड बाय इंट्रोड्यूसिंग एनी एटम और ग्रुप। तो ये एटम और ग्रुप के इंट्रोड्यूस होने की वजह से नॉन पोलर कंपाउंड क्या हो गया, पोलर कंपाउंड में चेंज हो गया है। तो ये कहलाता है इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि हमने क्या कर दी, पोलरिटी इंड्यूस करवा दी विद द हेल्प ऑफ ग्रुप और एटम। तो ये कहलाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। आगे हम पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इसलिए इसको प्रेरणिक प्रभाव बोलते हैं, क्योंकि दूसरे ग्रुप के आने की वजह से यहाँ पर जो पोलरिटी हुई दूसरे ग्रुप के आने की वजह से जनरेट हुई है। तो देखिए प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये जो सिग्मा इफेक्ट जो लगता है वो लगता है इन द सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड में, सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड में। यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पर वो किस वजह से होगा, विद इन द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड। सिग्मा बॉन्ड जहाँ पर होगा वहाँ पर ये उन कंपाउंड में ये वाला इफेक्ट लगेगा। तो दूसरा जो है ये क्या होता है, एक परमानेंट इफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट है। यानी परमानेंट इफेक्ट कहने का मतलब है कि अगर माना कोई नॉन पोलर कंपाउंड पोलर में कन्वर्ट हो गया तो फिर वो वैसा का वैसा बना ही रहेगा जब तक हम उसको किसी अदर ग्रुप से या जब तक हम उसकी रिएक्शन ना करवा दें या किसी अदर ग्रुप से रिप्लेस ना करवा दें, तब तक वो उसकी पोलरिटी वैसे की वैसे ही बनी रहेगी। तो ये कहलाता है दूसरा इफेक्ट, जो बात है वो है परमानेंट इफेक्ट की बात। थर्ड जो चीज़ होती है ये क्या है, एक चेन ट्रांसमिटिंग इफेक्ट है। यानी कि क्या होता है, चेन के थ्रू ये क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। जैसे माना हमारे पास यहाँ पर हमारे पास हमने कोई हेलोजन लगाया था कार्बन से, इससे दूसरा कार्बन था, थर्ड कार्बन था, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव डबल और ये ऐसे। तो क्या हो रहा है, एक चेन के थ्रू जनरेट हो रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट लगा, यहाँ पर उससे कम लगा, यहाँ पर उससे कम लगा, फिर आगे को कार्बन होंगे तो उस पर और कम लगेगा। तो क्या हो रहा है, चेन ट्रांसमिटिंग इफेक्ट, यानी चेन से जितना ज़्यादा दूर कोई ग्रुप होगा उस पर उतना कम लगेगा और जो जितना पास होगा उस पर उतना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। तो ये कहलाता है चेन ट्रांसमिटिंग इफेक्ट। अच्छा, चौथा पॉइंट हो गया कि इसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। शॉर्ट में पूरा ना लिख करके इंडक्टिव इफेक्ट, इसको हम क्या लिख देते हैं, शॉर्ट में आई, ऐसे। अब जो बात होती है, ये तो चार बातें होंगी। अब यहाँ पर हमारे पास जो ग्रुप होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को शो करने वाले, वो दो टाइप के ग्रुप होते हैं। इसको हम देखते हैं। इनमें से एक होता है प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप और दूसरे होते हैं माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप। प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं दो टाइप के ग्रुप हैं। और माइनस आई इफेक्ट कौन से होंगे, माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करते हैं, विड्रॉ करने का। तो पहला टाइप है प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप, दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्टिंग ग्रुप है। और दूसरा होता है माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप्स। तो अब देखिए हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें क्या है, कार्बन कार्बन इस टाइप के बॉन्ड होंगे। तो क्या होगा, अगर माना किसी ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इस कार्बन से लेस है, अगर लेस होगी तो कार्बन उससे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे माना कोई ए ग्रुप लगा हुआ है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो क्या करेगा, कार्बन अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन की तरफ को। इसका मतलब ये कैसा ग्रुप है, प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप है। अगर इसी की जगह कुछ ऐसा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लगा है कहीं पर और यहाँ पर हमारे पास कोई बी एटम है,
तो ये अगर क्या कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो ये क्या कर रहा है, अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो विड्रॉ करेगा तो इसको माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप बोलेंगे। तो ये एक किस टाइप का एग्जाम्पल है, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर रहा है। और दूसरा बी क्या है, बी है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कार्बन वाली चेन से अपने तरफ विड्रॉ कर रहा है और ये कार्बन वाली चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप और माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप। अब ये कौन से ग्रुप होंगे जो प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप इफेक्ट शो करेंगे, तो ऐसे ग्रुप जिनकी क्या होती है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन होती है कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन से लेस होती है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो तभी तो ये क्या करेंगे, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तभी ये इलेक्ट्रॉन इनकी तरफ डोनेट करेंगे। तो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन और हाइड्रोजन से लेस है, वो सारे के सारे ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिन ग्रुप्स की ज़्यादा होगी कार्बन एंड हाइड्रोजन से, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को खींचेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। तो ये दो टाइप के ग्रुप हो गए। अब हम देखते हैं कि प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं। ये देखिए, जैसे माना हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, जैसे हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, 1 2 3 और 4, या इसको बोल सकते हैं 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इनको। ये हमारे पास 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है, या इसको हम टर्शरी ब्यूटाइल भी बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऐसे हमारे पास कोई 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप है, और हमारे पास ऐसे ही 1 डिग्री कोई एल्काइल ग्रुप है। इसके अलावा हमारे पास कोई 0 डिग्री एल्काइल ग्रुप है और हाइड्रोजन है, तो होगा क्या, इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो CH3 ग्रुप होता है एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो हो क्या रहा है, अगर माना ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, एक ये देने वाला ग्रुप है, एक ये देने वाला ग्रुप है, और एक यहाँ पर थर्ड ये देने वाला ग्रुप है। अगर माना जैसे यहाँ पर कार्बोकैटायन है अगर पॉजिटिव चार्ज, तो एक यहाँ से डोनेट हो रहा है, एक यहाँ से डोनेट हो रहा है, एक यहाँ से डोनेट हो रहा है। तो क्या हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप हैं। ये 2 डिग्री था, ये 1 डिग्री और ये 0 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेशन हो रहा है एक ग्रुप से, दूसरे ग्रुप से, तीसरे ग्रुप से, तो ये प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप ज़्यादा पावरफुल होगा। यहाँ पर ऐसे ही सिमिलरली 2 देने वाले हैं, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, तो इसके बाद यहाँ पर एक ग्रुप है और यहाँ पर कोई ग्रुप है, CH3 ग्रुप नहीं लगा, तो इसकी डोनेशन पावर इससे कम है और इसकी हाइड्रोजन की सबसे कम है। तो यहाँ पर अगर हम सीरीज देखें, सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप ये है, उससे कम ये है, इससे कम ये है, और उससे कम ये, और हाइड्रोजन सबसे लास्ट में है। तो इस साइड की ओर क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग प्लस आई इफेक्टिंग पावर। प्लस आई इफेक्टिंग पावर क्या हो रही है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इंक्रीज कर रही है। इसका एप्लीकेशन अभी हम देखेंगे, फिलहाल अभी हम ग्रुप्स को देख रहे हैं कि कौन कौन से ग्रुप क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने। इसके अलावा ये ग्रुप भी हो सकता है, यहाँ पर COO नेगेटिव ग्रुप, नेगेटिव होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है। तो ये हो गया प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप की बात। ऐसे ही हम माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप को देख लेते हैं। माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप की सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एप्लीकेशन इसके हेल्प से हम जो सीरीज होगी उसके हेल्प से हम एसिडिटी बेसिसिटी को डिसाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप की जो सीरीज है, माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप्स, तो यहाँ पर सबसे पहले जो आता है वो आता है NH3 पॉजिटिव। NH3 पॉजिटिव, देखिए किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज काफ़ी अनस्टेबल है, पहले ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा था, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। NH3 पॉजिटिव, इसके बाद होता है CN, और इसी के अप्रोक्सीमेटली होती है NO2 की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर या माइनस आई इफेक्टिंग पावर। इसके बाद आता है सल्फेट ग्रुप SO3H
उसके बाद आता है एल्डिहाइडिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप के बाद आता है कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप के बाद आता है एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स आते हैं, जैसे हमारे पास है एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया और एसिड एमाइड हो गया, C डबल बॉन्ड NH2, ये हो गया, ये ग्रुप हो गए। इसके बाद हमारे पास आते हैं, ये सारे के सारे डेरिवेटिव्स हैं ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको COZ के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हैलोजेंस। हैलोजेंस में भी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो पहले आएगा, यानी कि फ्लोरीन, इसको हम यहाँ पर भी इसके बाद लिख लेते हैं, यहाँ पर X में हैलोजेंस में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसका ज़्यादा माइनस इफेक्टिंग ग्रुप, क्लोरीन की कम है तो उसका कम, फिर ब्रोमीन और उससे कम आयोडीन। तो ये कोई हैलोजन की सीरीज का सीक्वेंस हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास जो है वो एल्कोहल्स, RO, कोई या फिर डायरेक्टली हम ऐसे लिख देते हैं एल्कोहलिक ग्रुप, OH ग्रुप कहीं पर ऐसे जुड़ा हो किसी कार्बन चेन से तो ये भी माइनस इफेक्टिंग ग्रुप की तरह काम करेगा। इसके बाद आता है NH2 ग्रुप, इसके बाद C6H5 ग्रुप। C6H5 मतलब जैसे हमारे पास ये कोई ऐसे कोई ग्रुप रिंग लगी हो, यहाँ पर बेंजीन में से एक हाइड्रोजन कम है, C6H5 ऐसे कोई ग्रुप लगा हुआ, लास्ट में सबसे लास्ट में आता है हाइड्रोजन। तो ये एक सीरीज है सबसे ज़्यादा, ये हमको ये एंड जो है ये वाला, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है, यानी कि इनका क्या है हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है। और ये वाले जो ग्रुप हैं इनके क्या है लेस, ये वाले जो लास्ट वाले ग्रुप हैं इनके क्या है लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट या पावर होती है, ये जो हमारे पास ये वाले ग्रुप से लगे हुए हैं। तो ये जो सीरीज होगी ये सीरीज याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसको एसिडिक करेक्टर इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस सीरीज का यूज करेंगे। तो अभी फिलहाल इस लेक्चर में हम इतना ही कर रहे हैं, हमने जनरल बेसिक्स कर लिए इंडक्टिव इफेक्ट के, और इंडक्टिव इफेक्ट के कौन कौन से प्लस आई और माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप होते हैं। अगले लेक्चर में हम इन ग्रुप्स की हेल्प से हम डिसाइड करेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं इंडक्टिव इफेक्ट के। इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। थैंक यू।